हे गाइस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज आलोक कुमार और आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इससे पिछली वीडियो में मैंने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी। आज हम इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कब दो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए एलिजिबल होती हैं। तो इसके लिए हम दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर देखते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m/n और ये बी मैट्रिक्स इसका ऑर्डर है n/p। तो इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो सकती है या नहीं, इसे देखने के लिए हम देखते हैं कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तब इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर इन दोनों मैट्रिक्स की इन दोनों मैट्रिक्स में इसके कॉलम और इस मैट्रिक्स की रो इक्वल हैं, तो इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो सकती है। अब क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो सकती है तो हम देखते हैं कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी इन दोनों की मल्टीप्लाई के बाद, मान लेते हैं वो मैट्रिक्स सी आएगी। अब जो सी मैट्रिक्स आएगी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये ऑर्डर हम देखते हैं इन्हीं दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर से हमें पता लग जाएगा। तो ये तो सेम हो जाएंगी। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है m/n और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है n/p। अब यहाँ पर इस मैट्रिक्स की कॉलम और इस मैट्रिक्स के रो सेम है, तो ये दोनों तो सेम हो जाएंगे। अब जो इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, मान लेते हैं वो सी मैट्रिक्स आएगी, तो सी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा m/p। क्योंकि यहाँ पर ये दोनों सेम हो गए, अब m/p इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमने देख लिया कि कब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के लिए एलिजिबल होती हैं और उसका रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा। अब हम देखते हैं कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे होती है। तो आइए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे होती है। तो इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के लिए हम इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो से इस मैट्रिक्स के सभी कॉलम्स की मल्टीप्लाई करनी होगी पहले। तो अगर इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो से इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आएगा a11 मल्टीप्लाइड बाई b11, a12 मल्टीप्लाइड बाई b21, a13 मल्टीप्लाइड बाई b31। तो a11 प्लस, और इन सभी को एडिशन में लिखेंगे तो a11 मल्टीप्लाइड बाई b11 प्लस a12 मल्टीप्लाइड बाई b21, a13 प्लस a13 मल्टीप्लाइड बाई b31 डॉट डॉट डॉट। अब इसकी सभी एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होगी। अब इसके बाद में ये आ जाएगा a1n की मल्टीप्लाई bn1 से होगी, तो ये हो जाएगा a1n मल्टीप्लाइड बाई bn1 प्लस ये तो इसकी फर्स्ट, ये मैट्रिक्स ए बी इस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम आएगा यहाँ पर। अब सेकंड कॉलम होगा इसकी फर्स्ट रो से और इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, वो भी एडिशन में लिखा जाएगा। इसी तरह से इसके सभी पी कॉलम्स को लिखा जाएगा, तो ये मैट्रिक्स भी हो जाएगी m/p ऑर्डर की। तो इस तरह से तो सभी लिखना मुश्किल है, मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बता दे रहा हूँ कि कैसे दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये दो मैट्रिक्स ले लिए हैं और अब मैं इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो सकती है या नहीं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3। तो ये है 2/3 और 3/3। तो इस मैट्रिक्स की रो और इस मैट्रिक्स के कॉलम सेम होने चाहिए। तो इस मैट्रिक्स की रो और ये सेम है, तो इसकी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मान लेते हैं सी जो आएगी वो आएगी 2/3 ऑर्डर की। तो ये 2/3 ऑर्डर की। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। ये ए बी इज इक्वल टू, फर्स्ट मैट्रिक्स यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3 3 4 5 इंटू, इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें इस मैट्रिक्स से 2 5 2 3 4 1 1 3 1। तो इसकी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 2/3 ऑर्डर की। तो इसे लिख लेते हैं हम 2/3 ऑर्डर की। अब इनकी मल्टीप्लाई हम करते हैं।
तो जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के सभी कॉलम से होगी। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो से इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका फर्स्ट कॉलम है ये, इससे मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस, अब इसका सेकंड एलिमेंट है 2 × 5, तो ये हो जाएगा 10। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, तो हो जाएगा +6। अब इसके फर्स्ट रो से इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई है। अब इसकी फर्स्ट रो और इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 1 × 3, तो हो जाएगा 3 प्लस 2 × 4, तो हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 3 × 1, ये हो जाएगा +3। अब इसकी मल्टीप्लाई इसकी फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इसकी थर्ड रो से करनी है। तो इसकी थर्ड रो है ये, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे अब हम। तो 1 × 1 = 1 होगा, तो 1 प्लस 2 × 3 6 प्लस 3 × 1 = 3, तो ये आ जाएगा। अब इसकी फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इसके तीनों कॉलम से हो गई है। अब इसकी सेकंड रो की मैट्रिक्स ए की सेकंड रो की मल्टीप्लाई इसके तीनों कॉलम से करनी है। तो ये करते हैं अब, तो ये हो जाएगा 3 × 2, ये सेकंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 प्लस 4 × 5, ये हो जाएगा 20 प्लस 5 × 2, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10। अब इसकी सेकंड रो और इसके फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई हो गई है। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगी। अब तो होगा 3 × 3 = 9 प्लस 4 × 4 = होगा 16, 5 × 1 होगा 5 प्लस 5। अब इसकी मल्टीप्लाई इसकी सेकंड रो की मल्टीप्लाई इसके सेकंड कॉलम से हो गई है। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से करेंगे, तो थर्ड कॉलम है ये, इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 × 1 = हो जाएगा 3 प्लस 4 × 3 हो जाएगा 12 प्लस 5 × 1 = हो जाएगा ये 5। तो इसकी फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इसके तीनों कॉलम से हो गई है मैट्रिक्स बी के, और इसकी सेकंड रो की मल्टीप्लाई भी इसके तीनों कॉलम से हो गई है। तो ये आगे रिजल्टेंट मैट्रिक्स, इन्हें ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 + 10 + 2 हो जाएगा 18 प्लस 3 + 8 + 3 हो जाएगा 14। यहाँ पर 1 + 6 + 3 हो जाएगा ये 10। ये हो जाएगा 6 + 20 + 10 = 36। ये हो जाएगा 9 + 16 + 5 = 13। ये हो जाएगा 3 + 12 + 5 = हो जाएगा 20। तो ये 2/3 की ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गई है। तो इस तरह से हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो हम देखते हैं ऑर्डर क्या है दोनों मैट्रिक्स का। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के रो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम सेम है तब दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई नहीं हो सकती है। इसके बाद हमें सिंपली फर्स्ट मैट्रिक्स के रो की सेकंड मैट्रिक्स के सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है और सेकंड रो की भी सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है।